हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उन 3 महान एक्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुरानी हॉरर फिल्मों में शैतान या चुड़ैल बनकर आपकी नींद उड़ा दिया करते थे। आइए जाने वो कौन थे और आज किस हाल में हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा की उस भुतहा फिल्म की जिसने देश के लोगों को सबसे ज्यादा डराया था। साल 1984 में आई उस फिल्म का नाम था पुराना मंदिर। लाल जोड़ा पहनकर निकलने वाली दुल्हन को एक शैतान उठा ले जाता था। क्या आपको पता है कि वो शैतान कौन था और अब किस हाल में है? आपको बता दें कि वो शैतान असल में बॉलीवुड के बेजोड़ एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल हुआ करते थे। कभी सामरी तो कभी नेवला बनकर दर्शकों की नींद उड़ाने वाले अनिरुद्ध असल में आईआईटी रुड़की के इंजीनियर थे। साल 1949 को देहरादून में जन्मे अनिरुद्ध भले ही इंजीनियर थे, लेकिन उनको फिल्मों में एक्टिंग का बहुत शौक था। किसी ने उनको रामसे ब्रदर्स से मिलने को कहा। जब वो हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स से मिलने गए तो उनका 6.5 फुट लंबा कद देखते ही डायरेक्टर बोले कि मुझे अपनी हॉरर फिल्मों का भूत मिल गया है। इसके बाद तो अनिरुद्ध और रामसे ब्रदर्स ने साथ में लोगों को खूब डराया। पुराना मंदिर, बंद दरवाजा से लेकर सामरी जैसी फिल्मों में अनिरुद्ध ने शैतान बनकर लोगों की नींद उड़ा दी थी। फिर कुछ और फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने के बाद ये शानदार एक्टर अचानक गायब हो गया। अनिरुद्ध अब 73 साल के हैं और अपने परिवार के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। फिल्मों से दूरी बनाने की वजह पर उन्होंने कहा था कि उनको काम मिलना कम हो गया था और फीस के पैसे भी कम मिलते थे। उनका शरीर भी अब साथ नहीं देता है। लंबा कद होने की वजह से उनके कमर और पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है। इस वजह से वो फिल्मों में काम नहीं कर पाते हैं। अब वो देहरादून में रहकर अपना बिजनेस संभालते हैं। दोस्तों, पुरानी हॉरर फिल्मों की बात हो और रामसे ब्रदर्स की वीराना फिल्म का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 1988 में आई इस फिल्म का ऐसा खौफ हुआ करता था कि माँ बाप अपने बच्चों को वीराना फिल्म देखने ही नहीं देते थे। इस फिल्म की चुड़ैल आपको जरूर याद होगी, जो ताबूत से निकलकर लोगों की चीखें निकाल देती थी। उस चुड़ैल का किरदार जैस्मिन धुन्ना ने निभाया था। वैसे जैस्मिन ने वीराना से पहले 2 फिल्में और की थीं, जिनका नाम सरकारी मेहमान और डिवोर्स था। हालांकि जैस्मिन को वीराना की चुड़ैल बनकर ही पहचान मिली थी। जैस्मिन इतनी खूबसूरत थी कि आज तक उनके जैसी सुंदर भूतनी बॉलीवुड फिल्मों में देखने को ही नहीं मिल सकी। वीराना के बाद एक्ट्रेस ने बंद दरवाजा, पुरानी हवेली और डाक बंगला जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिर वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं। कहते हैं उनकी खूबसूरती पर आम लोग ही नहीं, अंडरवर्ल्ड भी फिदा हो गया था। उनको डॉन फोन किया करते थे। कहते हैं इसी वजह से जैस्मिन अचानक भारत छोड़कर अमेरिका चली गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी करके जॉर्डन में बस गई थी। वहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जैस्मिन अब इस दुनिया में ही नहीं है। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जैस्मिन साल 2017 तक तो सही सलामत थी। खुद वीराना के निर्देशक श्याम रामसे ने 2017 में दिए इंटरव्यू में बताया था कि जैस्मिन एकदम ठीक हैं और मुंबई में ही रहती हैं। उनका कहना था कि जैस्मिन ने मां की मौत की वजह से फिल्मों से दूरी बना ली थी। अब वो दोबारा फिल्मों में आएंगी या नहीं, कोई नहीं जानता है। दोस्तों, एक और फिल्म ने उस दौर में लोगों को खूब डराया था। 1989 में आई इस फिल्म का नाम पुरानी हवेली था। एक हीरोइन अपने दोस्तों के साथ पुरानी हवेली में रहने आती है। उन सबको एक एक करके एक राक्षस मारने लगता है। वो शैतान कोई और नहीं, हिंदी फिल्मों के महान एक्टर माणिक ईरानी थे। उस दौर के बेजोड़ कलाकारों में एक माणिक को लोग बिल्ला के नाम से भी जानते हैं। माणिक ईरानी ने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में शैतान और भूत बनकर लोगों को खूब डराया था। पुरानी हवेली ही नहीं, माणिक ने अमावस की रात में भी शैतान बनकर लोगों के होश उड़ा दिए थे। दुख की बात है कि ये शानदार एक्टर अब हमारे बीच नहीं है। लोग कहते हैं कि माणिक ईरानी की मौत की वजह शराब बनी। अपने आखिरी समय में एक्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी।
शराब की लत में डूबे माणिक गुमनामी में चले गए थे। फिर शराब की वजह से इनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।